सऊदी अरब, दुनिया में सभी लोग जानते हैं कि सऊदी अरब एक समृद्ध देश है आज के डेट में। एक समय वहाँ खाने का आफत था सबको। वहाँ के ज्यादातर लोग क्या करते थे वो सब लोग जानते हैं। वहाँ न जमीन नहीं है जिसपे खेती किया जा सकते, न उसके पास कोई साधन नहीं है। सिर्फ एक साधन, एक खनिज संपदा उसके यहाँ निकला, पेट्रोलियम पदार्थ, खनिज तेल या गैस। और सिर्फ एक खनिज संपदा के आधार पर आज पूरा सऊदी अरब, वहां का सारा आदमी अरबपति खरबपति है, सिर्फ एक खनिज संपदा के निकलने से। वहां और दूसरा बहुत थोड़ा बहुत खनिज मिलता है, लेकिन वहां मुख्य रूप से जो खाने का साधन है, चावल गेहूं ये सब उपजता ही नहीं। उसके बाद जमीन ही नहीं जो उपजाएगा वो। कुछ कुछ खेती होता है, खजूर तजूर फल्ला चिल्ला है, का खेती होता है, लेकिन सिर्फ एक खनिज संपदा के आधार पर सारा सऊदी अरब देश जो है वो दुनिया का सबसे पैसा वाला देश बन गया है। वहां के सारे लोग समृद्ध जीवन जी रहे हैं और बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। और अपने भारत देश में दुनिया का सारा खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। हीरा हो, सोना हो, तांबा हो, पीतल हो, जस्ता हो, अभ्रक हो, चांदी, कोयला हो, लोहा हो, अब जो भी खनिज संपदा होता है वो सारा प्रचुर मात्रा में भारत में उपलब्ध है। और इतना खनिज संपदा होने के बाद पूरे भारत में कृषि योग्य जमीन है जहां बहुत अच्छा खेती होता है। सारा साधन संपन्न रहने के बाद भी भारत के 70 से 80% लोग गरीब हैं। ये किसका देन है? ये सरकारी व्यवस्था का देन है कि सारा खनिज संपदा का दोहन सरकार कर रही है, लूट रही है और लुटेरों को लूटने दे रही है। उसका एक भी पैसा गरीब जनता के पास नहीं पहुंच पाता है। अब सोचने वाली बात यह है कि सारा खनिज संपदा जब हमारे भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है तो भारत का आदमी गरीब क्यों है? ये सिर्फ सरकार की लूट नीति के कारण कि सरकार खनिज संपदा को लूटती है, जनता को उसमें से, गरीब आदमी को उसमें से जहां उपलब्ध है जो खनिज संपदा उसे उसको हिस्सा नहीं मिल पाता है, जिसके कारण सारा गरीबी है। इसलिए व्यवस्था बदलना होगा, ऐसा नीति बनाना होगा कि खनिज संपदा से आने वाली आय का साधन गरीब जनता तक पहुंच सके।